अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आतिफ भट्ट। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस में जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं वो आवाम को कितने महंगे पड़ते हैं। कौमी असम्बली के एक इजलास का ख़र्चा तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए आता है एक दिन अगर ये इजलास होता है। इसमें जो अरकान का TADA कह लें या जो इसके लिए एक्सपेंसेस हैं और वो उनकी बात कर रहा हूँ। और अरकान जो कौमी असम्बली हैं वो इसी चीज़ की तनख्वाह भी लेते हैं। और यहाँ पर जो अरकान का बेसिक काम है वो है कानून साजी करना या जो अवामी इश्यूज़ हैं, चाहे वो अपने हल्के को हों या मजमूई तौर पर मुल्की इश्यूज़ हों, उनको उजागर करना है। और इन सब में जो अहम किरदार होता है वो होता है जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेती है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ना हो, मुआशी सूरत हाल ख़राब हो तो हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाती है। जो हुकूमती इक़दाम होते हैं मुआशी बेहतरी के लिए वो उसमें जो अपनी तजावीज़ भी पेश करती है। और इसी तरह जो अवामी इश्यूज़ हैं, बिजली गैस, बिजली की कीमतों में इजाफा या पेट्रोल की कीमतों में, इस हवाले से भी जो अपोजिशन है वो अपना किरदार अदा करती है। और जो हुकूमत है उनको आड़े हाथों लेकर मुतालबे करती है कि ये अवामी मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर पार्लियामेंट की बात की जाए तो इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का किरदार है, कोई गुर्बत के ख़ात्मे के लिए नहीं है, कोई जो महंगाई के ख़ात्मे के लिए कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं कर रहे। और तहरीक इंसाफ बिलखसूस जो है अगर वो किसी इश्यूज़ पे बात करती है तो वो ज़ाती मफाद का है। ज़ाती मफाद में पहला आ जाता है बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई और उनके साथ जेल में ये सलूक हो रहा है, वो सलूक हो रहा है। ये तमाम अपोजिशन का एजेंडा है। जबकि जो आवाम जिस मकसद के लिए वोट देकर भेजती है कि उनकी बेहतरी के लिए उनकी आवाज़ जो है वो ऐवान में पहुँचे और उनकी आवाज़ जो है उजागर की जाए, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ऐसा कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अपोजिशन का कानून साजी में भी जो किरदार है वो सिफर है। और अगर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए या फिर महंगाई के ख़ात्मे के लिए जो हुकूमत को प्रेस करना है उस हवाले से भी किरदार सिफर है। इसी हवाले से हमने आज बात की है जो तहरीक मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, सीनियर MNAs, उनसे बात की है। वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि आया जो अपोजिशन का इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर किरदार है वो उसको कैसे देखते हैं। आया वो अवाम के उन जो अवाम की जो मंशा है उसके मुताबिक है या मुख्तलिफ है। आइए हम आपको उन्हीं से जो की हुई बात है वो अभी सुनाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख आफ्ताब साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको कैसे देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो बतौर अपोजिशन किरदार है उसको कैसे देखते हैं। देखिए जी, बात यह है कि असल में इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए आए हैं, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं। अभी उन्हें पता ही नहीं कि पार्लियामेंट में कि हमने किरदार कैसे अदा करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले दिन से आए थे अब उससे कुछ बेहतर चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह नहीं कि देखें, दुनिया में आप तारीख उठा कर देख लें कि तलवार किसी मसले का हल नहीं है। तमाम मामला जो हैं वो गुफ्त शनी से हल होते हैं, एक टेबल पर बैठकर हल किए जाते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब हर चीज़ को ताकत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत ज़ायल होती जा रही है और अब उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जो अपोजिशन की सियासत होती है पार्लियामेंट के अंदर वो ये भी होती है कि जो अवामी इश्यूज होते हैं, महंगाई होती है या जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उस पर बात करना। आपको कभी ये सुनाई दिया है वहाँ ऐसे अल्फाज अवाम में। देखें, चूँकि 1990 से अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो MNA चला आ रहा हूँ। हमेशा अपोजिशन का काम यही होता है कि वो एक डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट को कि जनाब यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मैंने तो 6-7 महीने में यहाँ इनके मुंह से ये बात नहीं सुनी, मास वास के कि गालियाँ हैं या सख्त ज़बान है या हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं सुना इनसे। क्या तहरीक इंसाफ की जो सियासत है सिर्फ इमरान खान को छुड़ाने के लिए है जेल से, जो पार्लियामेंट के अंदर की सियासत है? फ़िलहाल तो वही है। फ़िलहाल तो आप देखें ना, जो भी उनके इंटरव्यूज़ आते हैं यहाँ हो या वहाँ बाहर हो, वो यही उनका एक मिशन है कि हमने इमरान खान को रिहाई दिलानी है। बाबा, उनका केस कोर्ट में है, कोर्ट अगर रिहा उनको कर दे तो हमें क्या एतराज़ है। और अभी भी जो उनकी एहतजाज की कॉल दी जा रही है बार बार, क्या मुल्क मुआशी तौर पर इतना मजबूत है कि ऐसे एहतजाज का मुतहम्मल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे तो ये सिर्फ कॉल ही है, होना होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी असम्बली में एक अरसा दराज से चला आ रहा हूँ। इमरान खान साहब खुद भी मेंबर थे, होना होना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुल्क की मईशत के लिए ये बेहतर नहीं है। तो PTI क्या किरदार अदा कर सकती है मुल्क की मीशत के लिए? देखिए,
हर वक्त मौके मौजूद होते हैं बेहतर से बेहतर रास्ता अख्तियार करने के। वो बेहतर तजावीज़ सामने लेके आएँ कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस मुल्क के लिए, ताकि इसका यूथ को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनको हम कैसे दूर करें। बेरोज़गारी है, महंगाई है, इश्यूज़ पर बात करें। अच्छा शेख साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कानून में हमेशा अभाम हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम को आप कैसे देखते हैं? क्या 27वीं आईनी तरमीम इसमें बेहतरी के लिए लाने की ज़रूरत पड़ेगी? फ़िलहाल तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो मामला थोड़े बहुत ये रहते हैं वो हो जाएंगे, उसमें नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो 27वीं तरमीम नहीं आ रही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आ भी सकती है, पार्लियामेंट का ये इख्तियार है। जी, इस वक्त हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पार्लियामेंट की जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, आप उसको कैसे देखते हैं? अवाम के कितने मसाइल बतौर अपोजिशन वो उजागर करती है और हुकूमत पर तनकीद करती है? देखें, ये पिछले तकरीबन 8 महीने हो गए, हमने तो देखा है उनकी अवाम की नुमाइंदगी की सियासत नहीं है, बल्कि वो अपने ज़ाती एक मुतालबा करते रहते हैं। यहाँ भी जब पार्लियामेंट में आए, उनका नारा क्या लगता है, कौन बजाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान में यही नारा लगता है। हालांकि ये इलेक्टेड लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं है। इलेक्टेड लोग, हम जितने अवाम के नुमाइंदे हैं, हम उनके मसाइल को हल करने के लिए यहाँ आए। यहाँ आइन साजी होती है या कानून साजी होती है, ये इस असम्बली का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। इस दौरान हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, 26वीं तरमीम आई है, ये अच्छी बात है। यहाँ का मतलब है आइन साजी हुई है, कानून साजी हुई है। तो ये इस तरीके से अगर ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है अपोजिशन की भी, और अपोजिशन को उस पर रोल अदा करना चाहिए था। हालांकि वो उनको हुकूमत ने मौका दिया, डिस्कशन हुई, उसके बाद उन्होंने मसौदा उन्होंने दिया, वो भी मसौदा उनका और मौलाना साहब ने बाकायदा शेयर किया। उसके बाद उसके मुताबिक अमेंडमेंट आई और आखिर में उन्होंने उसका बाइकाट किया। ये मतलब है कोई इस तरह का जमहूरी अंदाज नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, दोबारा एहतजाज की सियासत की वो कॉल दे रहे हैं। क्या मुल्क मुआशी तौर पर इतना मुस्तहकम है कि एहतजाज की सियासत की जा सकती है मुल्क में? देखो, एहतजाज एक जमहूरी तरीके से हक है, एहतजाज करना या जलसे करना, जुलूस करना, लेकिन इंतशार पैदा करने की इजाज़त किसी सूरत में भी नहीं, और ना कानून आइन इजाज़त नहीं देता, या मुल्की हालात भी इसके मुकम्मल नहीं है कि यहाँ इंतशार पैदा किया जाए, गड़बड़ पैदा किया जाए। अब मईशत दोबारा यानी इस्तवार हो रही है और तरक्की की ट्रैक पर मईशत चढ़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारा एतमाद हुआ है, आपको पता है। यहाँ जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर बहुत सारे ममालिक ने एतमाद किया। सऊदी अरब के साथ जो माहदे हुए हैं, माशाअल्लाह, ये एक बहुत बड़ी इस हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की कामयाबी है और इत्तेहादी हुकूमत की कामयाबी है। तो इस पर अब उनको तो ये एहतजाज इस तरीके से बेशक से जो है जमहूरी अंदाज में ज़रूर करें, लेकिन इंतशार और गड़बड़ पैदा करने की तो ये कोई हक नहीं पहुँचता। 26वीं आईनी तरमीम को कैसे देखते हैं? इसके क्या असरात होंगे मुल्क पर? देखो, 26 आईनी तरमीम एक तो वही जो आई है कि बहुत सारे आवाम के जो एक फौरी इंसाफ की ज़रूरत थी वो पूरी होगी, क्योंकि आइनी जो बेंच इलादा बने, वहाँ पर जो आइनी मामलात हैं या उन किस्म के जो केसेस हैं वहाँ सुने जाएंगे। बाकी जो कोर्ट से जो आवाम के जो केस हैं जो साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो सुनने का मौका मिलेगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा। और इसके साथ जो सूद को ख़त्म करने की जो एक उसमें शामिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो 2028 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सूद से पाक निज़ाम मईशत को यहाँ पर लाया आखिरी जाएगा। सवाल मैं पूछूंगा कि 2 जजेस सुपरसीड हो गए, तीसरे नंबर पे यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया। क्या जो 2 सुपरसीड हुए हैं उनको इखलाकी तौर पर रिजाइन ही कर देना चाहिए? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जो भी उन्होंने, हालांकि वो उस पर रह कर काम करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। बहरहाल ये अपना अपने इखलाकी एक बात होती है, ये आप उन्हीं से पूछें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर।